नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद किस प्रकार जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, किस प्रकार जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पूर्णिमा के तुरंत बाद महापरिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के युवराज परिवर्तन कर रहे हैं। और जब ग्रहों के युवराज परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी है सफलता की ओर बढ़ती हैं, तो कभी जीवन में धैर्य और संयम भी बनाकर रखना पड़ता है। यानी यहाँ पर जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं और ये छठे भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। यानी शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, राहु शनि के मित्र हैं। बुध आपके पंचम भाव में विराजमान है, परंतु पूर्णिमा के तुरंत बाद बुध राशि परिवर्तन कर आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। यानी बुध कुंभ राशि यानी आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। और वहीं राहु जो कि एक मायावी ग्रह है और जीवन में छल दिखाते हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। परंतु अब यहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध और राहु यह दोनों आपस में अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी रहता है और नकारात्मक प्रभाव भी रहता है। अगर आप जीवन में कार्यों को सही दिशा की ओर बढ़ाते हैं तो सफलता देखने को मिलती है। अगर आप कार्य को बुरी दिशा की ओर बढ़ाते हैं या बुरी दिशा या बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे मित्रों के द्वारा परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सही दिशा में कार्य करना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर अभी अस्त चल रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु और केतु यह हमेशा वक्री चाल चलते हैं, छाया ग्रह हैं। जीवन में जब सफलता देते हैं तो अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। यानी जब राहु और बुध मिलते हैं तो जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अचानक जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है यह बुध का राशि परिवर्तन, जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे, जो कि पूर्णिमा के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद यह बड़ा परिवर्तन और अचानक धन लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। वहीं राहु जीवन में अचानक धन लाभ के योग भी बनाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। तो बुध आपके लगन के भी स्वामी हैं और बुध आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी होते हैं। और पूर्णिमा के बाद आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं को दर्शाता है, यह भाव नौकरी से संबंधित भाव भी होता है। यह भाव जीवन में दिनचर्या को भी दर्शाता है। और यहाँ पर बैठकर ग्रह आपके 12वें भाव को भी देखते हैं। यानी 12वां भाव जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, विदेश से संबंधित लाभ का भी भाव होता है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में भी रहेगी और राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु और बुध, जब बुध का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो वह जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को सफलता की ओर बढ़ाता है। वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वहाँ पर वह सफलता के योग बनाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर बुध का राहु के साथ प्रभाव रहेगा छठे भाव में। तो यहाँ पर राहु का आना यानी व्यक्ति को चतुर भी बनाते हैं, चालाक भी बनाते हैं, ताकि व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र ही सफलता की ओर बढ़ा सकता है। जीवन में कितनी भी परेशानी समस्याएं क्यों ना हो, वह अपनी चतुराई से अपने कार्य को भरपूर सफलता की ओर बढ़ाता है। और वहां पर बड़े से बड़े सफलता के योग भी बनते हैं, अचानक बड़े से बड़े धन लाभ के योग भी बनते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु होते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में जब अपार धन या जीवन में सफलता देते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध भी देखने को मिल जाता है।
अहंकार भी देखने को मिल जाता है, या मान सम्मान में उतार चढ़ाव, व्यक्ति बुरे कार्य की ओर भी आकर्षित हो जाता है, जिससे कि जीवन में मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी व्यक्ति अगर राहु और बुध के आपके छठे भाव में आने पर अगर व्यक्ति सही दिशा में कार्य करता है तो वह सफल भी होता है। और यहाँ पर शत्रुओं से भी अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि राहु और बुध आपके छठे भाव में रहेंगे तो यहाँ पर शत्रुओं से आपको अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि राहु पहले से ही विराजमान है और बुध पूर्णिमा के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेंगे छठे भाव में। जो खर्चे और नुकसान बढ़ रहे थे यहाँ पर कुछ कम होते हुए दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर आप कुछ वस्तुएं खरीदते हुए दिखाई देंगे, यानी अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वस्तु खरीद सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता, और सफलता के लिए बुध का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, इसलिए प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बुध के उपाय के लगातार आपको बुध के दिन हरी वस्तु का दान करना चाहिए और गणेश जी भगवान की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान अवश्य ही करें, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध पावरफुल होते हैं या बुध सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है, बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव रहेगा। दोनों मिलकर शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार के योग अवश्य ही बनते हैं। जो लगातार फिजूल खर्च हो रहे थे यहाँ पर अवश्य ही कम होते हुए दिखाई देंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य को समय के अनुसार पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब राहु और बुध होते हैं तो यहाँ पर आपको समय के अनुसार अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, जिससे कि समय के अनुसार आपको सफलता देखने को मिले और आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा हो जाए। क्योंकि जब समय से आपका कार्य पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक तनाव भी ले लेता है, जिससे कि वह कार्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार में, यानी परिवार में मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें और कोई भी जल्दबाजी में कार्य न करें, क्योंकि जब बुध और राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी देखने को मिलती है जीवन में। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। धैर्य और संयम रखें, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु रहते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और कभी इस प्रकार का कार्य करता है जिससे कि उसे मान सम्मान में उतार चढ़ाव बन जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जो शेयर मार्केट में धन का निवेश कर रहे हैं या ऑनलाइन धन का निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवश्य ही सतर्क रहना चाहिए। अगर आप धन का निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से निवेश करें। महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने खुद पर आत्मविश्वास को बढ़ाकर ही करें, यानी खुद पर आत्मविश्वास से ही किसी कार्य को प्रारंभ करें और उस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी अवश्य ही देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है 12वां भाव जो कि विदेश से संबंधित भाव है, तो यहाँ पर विदेश से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होता है। प्रिय कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव में सूर्य और मंगल और वहीं शुक्र विराजमान रहेंगे, यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद भी यह तीनों ही ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, परंतु बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का यहाँ पर आपके पंचम भाव में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु के राशि में बैठे हुए हैं परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए यहाँ पर जो उतार चढ़ाव बना हुआ था यहाँ पर अवश्य ही कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। राहु एक मायावी ग्रह हैं और शनि के मित्र हैं, यानी बुरे कार्यों को बढ़ा देते हैं, बुरे कार्य की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि व्यक्ति बुरी संगति की ओर भी बढ़ जाता है, यानी बुरे कार्य की ओर भी बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बुरे कार्य को करता है जिससे कि व्यक्ति के जीवन में लगातार मान सम्मान, यानी समाज में मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर अगर आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना चाहते हैं, यानी अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है सही दिशा में कार्य करें और लगातार बदलाव करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी ग्रहों का बदलाव है तो जीवन में अवश्य ही बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जब आपके छठे भाव में आएंगे राहु के साथ तो यहाँ पर अवश्य ही यह व्यक्ति को चतुर बनाते हैं,
जिससे कि व्यक्ति जीवन में अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास भी करता है और बदलाव भी करता है। अगर धन के मामले में उतार चढ़ाव चल रहा है या शत्रु द्वारा परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार राहु के और बुध के दोनों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु आपके 12वें भाव में प्रभाव डालते हैं और वहीं राहु गुरु को भी देख रहे हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, और वहीं राहु आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। और बुद्धि के कारक बुध अब यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, जब कोई बुरा ग्रह होता है तो वह अपनी प्रवृत्ति अवश्य ही दिखलाता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु को कलयुग का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में अचानक ही बड़े धन लाभ के योग बनते हैं, या संपत्ति से आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है, या शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। यानी इस प्रकार का प्रभाव रहता है कि आपको कहीं ना कहीं से बड़े लाभ के योग बनते हैं, बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि व्यक्ति को चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं, जिससे कि वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है यह भाव नौकरी से संबंधित भाव भी होता है। यह भाव जो फिजूल खर्च बढ़ रहे थे, या लगातार आमदनी घट रही थी और लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, यहाँ पर भी आप बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार का बदलाव करेंगे कि जिससे कि आपके जो खर्चे हैं वे कम होते हुए दिखाई देंगे, जो नुकसान हो रहा था उसे भी यहाँ पर कम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक हैं। अब आपके 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध जब भी परिवर्तन करते हैं, जब भी बदलाव करते हैं, तो बुध कन्या राशि पर और मिथुन राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राहु महाराज, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी।